Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MLT Education Point. Our today's topic of discussion is tissue. So let's start the topic. So as we know, the fundamental unit of life or a building block of an organism is cell. So cell is the structural and functional unit of the living body. यानी हमारी जो वो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का. अब ये जो सेल्स हैं इससे क्या बनता है? टिश्यू बनता है. सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन. सो टिश्यू क्या होते हैं? जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं या हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स और अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. अब ये जो टिश्यू है, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं. सो ऑर्गन क्या है? ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू. यानी जब 2 या 2 से ज्यादा जो प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, तो प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू कौन कौन से हैं? 4 तरह के प्राइमरी टिश्यूज हैं. एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड हैं जिन्हें हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं. एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो ये है प्राइमरी टिश्यू. तो ऑर्गन किससे मिलकर बनता है? 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है. अब जरूरी नहीं है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 4 जो प्राइमरी मेन टाइप्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसा कि हमारा हार्ट है. सो हार्ट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. अब ऑर्गन्स जो हैं वो देखें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं? स्टमक है, इंटेस्टाइन हो गई, एसोफेगस हो गया. इसी तरीके से जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, आईज हैं, ईयर है, ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं. सो ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू. अब ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी. सो ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है. तो ये सब ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, ठीक है. और मिलकर काम करते हैं क्या? डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? सब ऑर्गन एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. इसी तरीके से अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या आते हैं? किडनी आता है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है. तो ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं. और ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या हो रही है? वेस्ट की एक्सक्रीशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो ऑर्गन से क्या मिलकर बनता है? ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी. ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक लिविंग बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है. अब टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू का जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है? टू वीव. वीव मीन किसी चीज को बुनना. सो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन. यानी ग्रुप होगा सेल्स का, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा जिनका ओरिजिन भी क्या होगा? यानी वो सेम ओरिजिन से आए होंगे और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. और इनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल क्या मतलब? यानी जो पर्टिकुलर टिश्यू होगा उसकी जो फर्दर सब टाइप्स होंगे उसकी बेस पे हम इसको क्लासिफाइड करेंगे. सो टिश्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन. सो टिश्यू की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, इसके सिग्निफिकेंस को देखें, तो सेल जो है उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल. इसी तरीके से हम टिश्यू को भी ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं.
जो एनिमल में प्रेजेंट होंगे डेट आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू, जो प्लांट में प्रेजेंट होंगे डेट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू। तो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल सेल होता है, यानी एक ही सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? अमीबा। और ये एक सेल जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको परफॉर्म कर रहा होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये एक सेल डाइजेशन भी कर रहा होगा, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा होगा, एक्सक्रीशन भी कर रहा होगा, जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं वो ये एक सेल सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो वहाँ पर तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये जो ईच सेल का ग्रुप होगा उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट सेल्स की बात करें तो उनका फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। इसी तरीके से अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो वहाँ पर क्या सेल्स हैं? न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं। उनका काम क्या है? इम्पल्सेस या सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। सो डिवीजन ऑफ लेबर में फंक्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स में, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स या कलेक्शन ऑफ सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। सेकंड वन, टिश्यू की इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है? डिक्रीजेस वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। अब एक सेल है वो भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो जब उस सेल के साथ कुछ सेल और आकर कंबाइन हो जाएंगे तो उनका जो वर्कलोड हो जाएगा इंडिविजुअल सेल के ऊपर वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे वो सब मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे वर्कलोड इंडिविजुअल सेल के ऊपर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। एंड थर्ड वन लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज हो रही हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एक लिविंग बॉडी, ह्यूमन बॉडी डेवलप हो रही है। तो सिस्टमैटिकली जो है वो चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। देन टिश्यू के अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो एनिमल टिश्यू है उसको 4 मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स कॉल्ड प्राइमरी टिश्यू, ठीक है। ये जो एनिमल टिश्यू की जो 4 मेजर टाइप्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी टिश्यू। अब ये कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट वन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज द मसल टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। सो एनिमल टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी टिश्यू। पहली टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। देन फर्स्ट क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर आपको सेल्स कैसे दिखाई देंगे? टाइटली पैक्ड आपको सेल्स दिखाई देंगे। और एपिथेलियल सेल्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाता है, सिक्रीशन में इसका काम है, यानी ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एंड थर्ड वन ये एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स की। और एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी। सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है: सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर।
इसी तरीके से जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस फर्दर डिवाइड है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यू और उसकी टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टिश्यू की टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? बाइंडिंग, यानी ये कनेक्शन करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन का काम है इनका, और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड। सो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। सो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। देन अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेशन का काम भी करते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और इंसुलेशन में क्या होगा? हीट लॉस को ये प्रिवेंट करेंगे। सो कनेक्टिव टिश्यूज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एरियोलर में आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। देन एडिपोज, थर्ड वन स्केलेटल, जिसमें आता है कार्टिलेज एंड बोन, ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। और ब्लड एंड लिम्फ, ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप हैं। देन है मसल टिश्यू। सो मसल टिश्यू क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फॉर एग्जांपल जो हमारे हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो कैसे हो रहा होता है, कैसे हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही होती है। देन है मसल टिश्यू की टाइप्स। सो मसल टिश्यू की भी 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। देन नर्वस टिश्यू, फोर्थ टाइप जो प्राइमरी टिश्यू की, वो क्या है? नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, और ये किससे मिलकर बने हैं? न्यूरॉन से एंड सपोर्टिंग सेल, जिसे न्यूरोग्लिया कहते हैं। इनका काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी इनका फंक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मसल्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेशन में इनका रोल है। देन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे मेमोरीज हो गई, रीजनिंग हो गई, इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू और उसकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन कनेक्टिव टिश्यू और उसकी टाइप्स को, मसल टिश्यू को, नर्वस टिश्यू को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।